हम लोग नन परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। यह भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन विधि से निकालना सीखेंगे, फिर आगे कोई वीडियो में ट्रिक के माध्यम से भी निकालना सीखेंगे, जिससे भी आसानी से समझा जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 का रूट निकालना है। 2 जानते हैं नन परफेक्ट स्क्वायर्स है, उसी तरह से 215। तो सबसे पहले 2 का हम स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे तो लॉन्ग डिवीजन विधि से ही निकालेंगे। तो इस तरह का मेथड आप जानते ही हैं, पहले इस तरह से लिख लेंगे। तो 2 जाहिर है कि सिंगल नंबर है, 1 से जाएगा। अगर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो एक बार ही जाएगा क्योंकि 4 ज्यादा हो जाता है, तो एक बार गया। इस तरह से लिखेंगे। 2 में 1 घटा देंगे तो 1 हो गया, 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप जान ही रहे हैं, उसी विधि से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 आया है और यहाँ पर कोई अंक उतारने को नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे। और भाग में होता क्या था, दशमलव देने पर 1 0 उतारा जाता था बगल में, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने में बस डबल कर देना है, 2 0 उतरेगा। अब इसको और आगे हम लोग बढ़ाएंगे, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। यहाँ पर अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा डिजिट यहाँ पर हो जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर या जस्ट इससे कम हो, थोड़ा सा कम हो। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे 5 लिखते हैं तो कितना होता है, 125 हो जाता है, जो कि इससे 100 से ज्यादा है। तो देखते हैं 4 लिख करके, तो 4 लिखेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौका 16, 1 बचा हाथ में, 4 दूना 8 और 1 9, माइनस करेंगे, चाहे देखिए 4 बचा, 4 यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया। अब पॉइंट दिया हुआ है, बार बार पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर फिर से डबल 0 बगल में, 4 के बगल में उतारा जाएगा, तो ये 400 हो गया। फिर वही प्रक्रिया उसी तरह का अंदाजा लगाएंगे। यहाँ पर कौन सा डिजिट हम लिखें, कौन सा अंक लिखें जिसका गुणनफल 400 हो या उससे कम हो। तो देखते हैं, अगर 3 लिखते हैं उसको गुना करेंगे, 3 3 9, 3 8 24, 3 दूना 6 और 2 8, इतना होगा। बहुत ज्यादा हो रहा है, हमको लाना क्या है, 400। या सही नहीं है तो 2 से गुना करके देखेंगे, वो भी ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से हमको गुना करके देखना पड़ेगा। तो 1 से गुना करने पर देख लेते हैं, इतना आया, फिर माइनस करेंगे, 1 यहां ऐड करेंगे, तो ये 2 अंक तक निकाल सकते हैं। अगर जब तक बोला ना जाए कि 3 अंक तक निकाले, 4 अंक तक निकाले, तो हमें 2 अंक तक ही निकालना काफी होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि √2 का वैल्यू 1.41 हुआ। तो आप समझ गए होंगे आसानी से कैसे हम निकाल लिए। अब आगे देखते हैं 215 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब 215 का स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं 215 नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे निकालते थे, यह विधि आपको अच्छी तरह से याद है। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, तो यहाँ पर 2 वो सिंगल में है, तो सबसे पहले देखेंगे 2 पर, तो 1 से जाना चाहिए, 2 दूना 4, फिर से वही ज्यादा हो जा रहा है तो 1 से ही जाएगा, माइनस करेंगे, 1 बार में गया, 1 यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जोड़ेंगे, 1 और 1 2, जोड़ा उतरेगा यानी 115। अब फिर वही विधि, यहाँ पर जो अंक होगा उसका गुणनफल उसके साथ में, इसके साथ में इतना आना चाहिए। अगर 5 यहाँ पे लिखते हैं तो 25 पचे 125, जो कि इससे ज्यादा है, तो 4 बार में जाएगा। 4 लिखते हैं यहाँ पर, 4 चौके 16, 1 बचा, 4 दूना 8 और 1 9, 96 हुआ,
माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 इधर से जाएगा, 15, 15 में 6 9, यहाँ पे 10 बचा, घटाएंगे 9 तो 1, 4 जोड़ेंगे तो 4 4 8, यहाँ पे हो गया 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं अब कोई अंक उतारने को बचा नहीं है और यहाँ पर 19 आया। अगर यहाँ पर 1 भी लिखते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर से यहाँ पे दशमलव देना पड़ेगा और दशमलव देने के बाद यहाँ पर 00 बगल में 19 के बगल में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो अंक यहाँ पर होगा वो अंक यहाँ पर भी होगा, तो देखेंगे गुना करके देख सकते हैं, 6 से कर सकते हैं गुना, 7 से, तो देखते हैं 6 से 6 अगर यहाँ पे मैंने लिखा, इसका गुणनफल देखते हैं कितना होता है। 6 6 36 बचा 3, 6 8 है 48 और 3 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा, 51 का 1, 5 बचा, 6 दूनी 12 और 5 17, इसमें फिर से घटाएंगे, 10 यहाँ हुआ, 10 में 6 4, यहाँ पे 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 8 बचा हुआ है, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर 0। फिर आगे उसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे, 6 और 6 12, 1 बचा, 8 और 1 9, यहाँ पे हुआ 2। फिर यहाँ पे दशमलव पड़ा हुआ है, दशमलव दिए हुए हैं, फिर से यहाँ पर 2 0 उतारा जाएगा। फिर आगे देखेंगे जो अंक यहाँ पर लिखा जाएगा उसका गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए या फिर इससे जरा सा कम आना चाहिए, तो अंदाजा करना होगा, गुना करके देख लेंगे। अगर 6 लिखते हैं तो देखते हैं कितना होता है, 6 6 36, 3 बचा, 6 दूनी 12, 3 15, 1 बचा, 6 9 54 और 1 55, 5 बचा, 6 दूनी 12 और 5 17, लगभग इसके बराबर आ रहा है। तो 6 से गुना करके देखते हैं, तो 6 से गुना करने पर इतना आया, इसको माइनस करेंगे, 10 में 6 4, यहाँ पे 9 हुआ, 9 में 5 घटा देंगे 4, यहाँ पे 3 इधर से गया 13, 13 में 5 घटाएंगे 8 और यहाँ पे 7, जो कि इससे कम अंक है। तो 2 अंक तक हमने निकाल लिया और आगे अगर निकालना का हो 3 अंक तक, 4 अंक तक, जितना बोले निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बोला नहीं जाए प्रश्न में तो 2 अंक तक निकालना काफी रहता है, तो 14.66। तो इस तरह से आसानी से लॉन्ग डिवीजन विधि से भी आसानी से निकाला जा सकता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, चाहे वो बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।